What's been up, guys? Welcome to another video. In this video I'll talk about some reality checks that you need to understand if you want to be a successful trader or if you are an aspiring trader, right? Even if you are an intermediate trader and you are trying to learn new things, this is the video for you guys. Check it out and don't skip it. You can watch it at 1.5x speed, but don't skip it. It's very important for you guys to understand. Let's go. So here's the first reality check and I want you to listen it carefully, right? That every outcome will be random. तो आप कितने भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, कितना भी टेक्निक्स यूज कर लो, जो एंड ऑफ द डे है वो रैंडम ही होने वाला है. आउटकम विल ऑलवेज बी रैंडम. तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई ट्रेडर है जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना रहा है मार्केट में विदाउट एनी ड्रॉ डाउन या विदाउट लूजिंग एनी मनी, राइट, तो वो एक इल्यूजन हो सकता है. बिकॉज ये रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द आउटकम इज वेरी रैंडम. इट इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रीवियस ट्रेड या किसी और के ट्रेड के अकॉर्डिंग, राइट. एंड लेट्स से आपकी पोजीशन है बुलिश एंड आपने बहुत सेटअप कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एनालिसिस है वो बुलिश बता रहा है. बट ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर वहां पे आए और आपको पूरी ट्रेड को बिगाड़ दे जस्ट बिकॉज ही इज बेयरिश ऑन दैट वन, राइट. तो वो आपके कंट्रोल में है नहीं. इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रैंडम आउटकम. तो आप ज़्यादा टेंशन भी नहीं लोगे कि आपका जो प्रीवियस ट्रेड था वो कैसे गया था और उसकी वजह से आपके अगले ट्रेड को फर्क पड़ेगा. तो एवरी टाइम यू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट आपका जो माइंडसेट है वो न्यू माइंडसेट होगा कि हाँ ये भी ट्रेड एक रैंडम आउटकम ही दे सकती है, नो मैटर मैं कितना भी इसमें यूज़ कर लूँ. सो इट्स ऑल अबाउट रैंडम आउटकम्स. और ये बहुत हार्श रियलिटी है कि आप नहीं सब पहचान सकते हो मार्केट में. इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो आपका एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा. आप एक नए माइंडसेट से ट्रेड कर पाओगे एंड विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. Second reality check, and here we go. The second reality check is it's not about the earnings, it's all about not losing your money. तो मार्केट में काफ़ी लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए, बट आपको ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि it's not about the earnings. No matter how much you earn, अगर आपको अपना रिस्क कंट्रोल नहीं करने आ रहा है, आपके ड्रॉडाउन्स कंट्रोल नहीं करने आ रहे हैं, तो आप वो सारा पैसा वैसे भी खो दोगे, राइट. सो इन मार्केट इट्स नॉट अबाउट अर्निंग्स. अर्निंग्स मार्केट देगी आपको, आपके कंट्रोल में बस रिस्क है, राइट. आप प्रॉफिट कंट्रोल नहीं कर सकते. यू डोंट इवन डिसाइड कितना प्रॉफिट मार्केट आपको देने वाला है, राइट. वो मार्केट के कंट्रोल में है. ये पर्सपेक्टिव से सोचने का ट्राई करो रादर देन कि ये ट्रेड में मैं इतना प्रॉफिट कमा लूंगा, ये ट्रेड में मैं उतना प्रॉफिट कमा लूंगा. वो आपके कंट्रोल में नहीं है. आपके कंट्रोल में बस ये चीज़ है कि ये ट्रेड में मैं इतना गवा दूंगा और ये ट्रेड में मैं इतना ही गंवाना चाहता हूँ, राइट. तो यू कीप योर रिस्पेक्ट एज वेल. मतलब लॉसेस को आप लिमिटेड रख के आप खुद की रिस्पेक्ट रख रहे हो और प्रॉफिट्स ना डिसाइड करके आप मार्केट की भी रिस्पेक्ट रखते हो बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम. अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं रख पाओगे तो मार्केट आपसे सब ले जाएगा, राइट. अगर आप खुद की बेसिकली आप खुद को वैल्यू नहीं कर पा रहे हो उतना ही आपके पैसों को आप वैल्यू नहीं कर पा रहे हो. दैट इज वाई यू आर नॉट लिमिटिंग योर लॉसेस, राइट. दैट इज वाई देयर इज नो एज विथ यू. तो आप खुद को समझने का ट्राई करो, आपकी पर्सनैलिटी समझने का ट्राई करो एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि मैं कितना पैसा लूज कर सकता हूँ रादर दैन मैं कितना कमा सकता हूँ. वो सोचना छोड़ दो बिकॉज वो मार्केट के हाथ में है, आपके हाथ में है ही नहीं, राइट. इफ इट गोज इन योर फेवर लेट्स सी हाउ मच मार्केट इज विलिंग टू गिव यू, राइट. बट आप कितने विलिंग हो मार्केट को देने के लिए ये आपके हाथ में है. तो प्रॉफिट्स इज ऑल अबाउट द मार्केट्स, नॉट इन योर कंट्रोल. लॉसेस इट्स ऑल अबाउट यू एंड इट्स इन योर कंट्रोल. सो हियर इट इज द थर्ड रियलिटी चेक इज ड्रॉडाउन्स आर रियल. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही ट्रेडर है जो सब पैसा ले जा रहा है तो ये भी सही है बिकॉज काफ़ी कम ट्रेडर्स हैं जो एक्चुअली में काफ़ी पैसा बना रहे हैं. बट इट्स नॉट दैट कि वो हर एक ट्रेड में पैसा बना रहे हैं, राइट. इट्स ऑल अबाउट द इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट द ड्रॉ डाउन. ऐसा नहीं होता कि उनके लाइफ में ड्रॉ डाउन नहीं आते. एक फेज ऐसा आता है जब उनको कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे होते हैं, राइट. बट इट्स ऑन यू, इट्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन कि वो लॉसेस को कैसे हैंडल कर सकता है मेंटली, इमोशनली एंड द स्ट्रैटेजिक वाइज, द चार्ट पैटर्न, द एनालिसिस, द टेक्निकल वाइज. तो ये उनके हाथ में होता है. बट ऐसा नहीं है कि ड्रॉ डाउन नहीं होते. ड्रॉ डाउन डेफिनेटली होते हैं और आपको ये प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है कभी कभी 6 महीने में आपके पूरी कुछ कमाई ना हो, राइट. यू हैव टू बी इन मार्केट्स बाय नॉट लूजिंग एनीथिंग. बट आपको मार्केट कुछ दे भी नहीं सकता फॉर 6 मंथ्स. ऐसा भी हो सकता है बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है लास्ट ईयर इन 2022 फ्रॉम जैन टू अराउंड या मार्च और अप्रैल मेरा खुद ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, राइट. आई वॉज गेनिंग प्रॉफिट्स, फिर मैं वापस उसको लूज़ कर रहा था बिकॉज मेरी जो सिस्टम है वो मुझे उस टाइम वो मार्केट कंडीशंस में सपोर्ट नहीं कर रहा था. तो यू शुड हैव दैट मच ऑफ पेशेंस. यू शुड कीप इन माइंड दैट ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 6 महीने आपके हाथ में कुछ भी ना आए, आप 1 रुपये भी अर्न ना करो. बट उसके बाद जो मेरे साथ हुआ आई गेन्ड मच आफ्टर दैट, राइट. उसके बाद जो जून से आई स्टार्टेड हैविंग प्रॉफिट्स तो इट वाज ओके फॉर मी बिकॉज मुझे पता है कि ये सिस्टम ओवर द टाइम मेरे फेवर में जाएगा. वॉट एवर द एज आई हैव वो मेरे फेवर में जाएगा. बट द मेन थिंग इज वो माइंडसेट जो मेरे पास था कि मैं 3-4 महीने आई वॉज नॉट वरिड अबाउट नॉट गेनिंग एनीथिंग, राइट. बिकॉज एज अ फुल टाइम ट्रेडर
आपको कमाना पड़ेगा या फिर आप प्रेशराइज हो जाओगे, तो वो प्रेशर नहीं लेना है। यही एक रियलिटी चेक है कि ऐसा भी हो सकता है कि 6-6 महीने आपके पास कुछ पैसे ही ना है, आप बेसिकली ब्रेक इवन में रहो। सो ड्रॉ डाउन इज रियल एंड सारे ही वो फेज से जाते हैं, नो मैटर हाउ एक्सपर्ट यू आर। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट एन एक्सपर्ट जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू ड्रॉ डाउन, ऐसा नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, बट मेक श्योर दैट आपको वो ड्रॉ डाउन हैंडल करने आने चाहिए एंड यू आर इमोशनली स्ट्रांग टू हैंडल दैट काइंड ऑफ ड्रॉ डाउन। Now this is the last point, make sure you have your full attention to it. The last point is emotions. इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, स्पेशली व्हेन द ट्रेड इज गोइंग अगेंस्ट यू। लेट्स से आपका एक कंडीशन है एंड वो ट्रेड आपके स्टॉप लॉस को हिट करके वापस आपके फेवर में जाए, तो ये कंडीशन काफ़ी डिफिकल्ट कंडीशन होती है एज अ ट्रेडर, बिकॉज अगर आप थोड़ा टाइम और रुक जाते या स्टॉप लॉस थोड़ा सा और नीचे रख देते तो मे बी आप प्रॉफिट में एंड अप कर सकते थे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगेन सेइंग इट, कि एवरी ट्रेड जो है वो रैंडम ही है। ऐसा भी हो सकता था कि उसके भी वो नीचे चले जाए, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। बट ये वन ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं जब मार्केट अपने स्टॉप लॉस को हिट करके वापस ऊपर चला जाता है और आपको नहीं पता होता कि आप क्या करें, तो उसकी वजह से आप इमोशनली ट्रेड करते हो, आप ट्राई करते हो कि आप आपका पैसा रिकवर कर पाए। बट अगर आप सिस्टम वाइज सोचोगे कि आपको अगर पता है कि हर एक ट्रेड रैंडम ही है, उसका कोई आउटकम है ही नहीं, राइट, देयर इज नो फिक्स्ड आउटकम, तो आपकी ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ये अपने आप दूर हो जाएंगे, बिकॉज आप अपने सिस्टम्स के अकॉर्डिंग चलोगे। तो यही ध्यान में रखना है बार बार कि इमोशंस को थोड़ा सा स्टेबलाइज करो, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड आउट एज अ ट्रेडर। मेरे काफ़ी स्टॉप लॉस हिट होके वापस मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया था एंड आई एंटर्ड इट अगेन, वापस वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसे लाइन से मेरे जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया था वो मैंने पूरा खो दिया, बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग, बिकॉज ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग, बिकॉज आई वांटेड टू गेट माई मनी बैक फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट को अगर तुम सुप्रीम कंसिडर करोगे और सारे ट्रेड्स को आप रैंडम ही कंसिडर करोगे, यू वोंट बी वरिंग अबाउट योर स्टॉप लॉस, यू वोंट बी वरिंग अबाउट योर टारगेट, बिकॉज वो फिक्स सिस्टम है एंड यू नो कुछ भी हो सकता है मार्केट्स में। तो दैट इज इट। सो इफ यू अंडरस्टैंड तो आपके इमोशंस भी थोड़े से स्टेबल रहेंगे। सो डू फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज, बिकॉज मैं आगे भी और ऐसे वीडियोज बनाते रहूँगा जो आपको हेल्प करे। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डू लाइक, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो ट्रेडिंग में न्यू है या जो सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।